राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर। जैसा यहाँ पर पीछे लोग खड़े हैं और उनकी कागजी कार्रवाई देखने से पता चलता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के ये आसपास के हैं और इन्होंने कई कागजी कार्रवाइयाँ इकट्ठी कर रखी है जो पूर्व में 2007 से शुरू होती है। उसमें 14.5 बीघा ज़मीन कब्जे का मामला है और ये कब्जा जो है एसडीएम के पद पे ओहदे पे रहने वाले किसी एक बड़े अधिकारी की मिलीभगत से किया गया है। इन लोगों ने सरकार को अवगत कराया, वहाँ जो प्रशासनिक में जो अधिकारी रहते हैं उनको अवगत कराया, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं आया उचित, और जो भी आया तो उस व्यवस्था के तहत उसको दबा दिया गया। इनका नाम है बिरबल जी और इनका एक भरा पूरा परिवार है। इन्होंने वो जो कुछ धन के चाहने के बदले अपनी ज़मीन को शायद गिरवी रख दिया होगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी तो अपने पास भी नहीं है, लेकिन जुटाएंगे तो पता चल जाएगा। उससे ये मामला शुरू होता है। 2007 से समय निकलता है 2024। आज हम जंतर मंतर पे खड़े हैं 8 फरवरी 2024। इस बीच कई सरकारें आती है, कई सरकारें जाती है, लेकिन देखिए आपकी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी सरकारी ओहदे पे पहुंचने के बाद कितने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे सकता है, उसका एक मानवीय नमूना है। और उत्तर प्रदेश सरकार के ब्रजेश पाठक जो हैं उनका एक लेटर इनको इशू हुआ है कि उचित कार्रवाई की जाए। वो पहले जिलाधिकारी अमरोहा को चिट्ठी लिख चुके हैं, जिसका सबूत मेरे पास में है। उससे भी इनको कोई भी समर्थन, सहयोग, सपोर्ट नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे कितनी ही अच्छी मंशा से काम करने की हो, उनकी कार्रवाइयों को भ्रष्टाचार के तहत किस तरह दबाया जा सकता है, उन सब को लेके ये एक नमूना बानगी है, जो दिल्ली में आज प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के सामने अपनी याचिका लेके आया है। वैसे भी इनके पास ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, इनके पास इतनी जानकारियाँ नहीं हैं, अभाव है इनके पास जानकारियों का किस तरह लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए। ये नवयुवक, हाँ आइए भाई साहब, एक मिनट आप यहाँ आइए। इन्होंने इनकी बात को बहुत ही स्पष्टता से रखा हुआ है। ये स्थानीय है, तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो इन्होंने भी इनको काफ़ी कोऑपरेट किया है, मदद किया है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार पांडे। पंकज कुमार पांडे जी, ये जो हैं इनके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनसे अगर किसी को विस्तृत जानकारी लेनी हो इस केस की, इन लोगों को इतर छोड़ के, तो ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मैंने भी अपनी रिसर्च करी है, तो आप इनसे भी ले सकते हैं। बाकी हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई अंजाम हो, योगी सरकार सुने। योगी सरकार नहीं सुन पा रही है, उनके कान किसी तरीके से बंद है, तो गृह मंत्रालय और भारत सरकार इसको सुने। यही निवेदन इन लोगों की तरफ से है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। क्या कुछ मामला है जिस तरह से यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा, कई मशक्क़त करनी पड़ी, इतनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, तो क्या कुछ? एक मुकेश जी हैं जो अमरोहा की है, नौगावा गाँव, अमरोहा के जिला अमरोहा के रहने वाले। वो कुछ दबंग टाइप का आदमी है। असल में इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अमरोहा जो हाईवे पे निकली है, और कई मतलब पहले की कोई कीमत नहीं थी, अब तो आदमी सोना हो जाता है। तो इनमें क्या हुआ, उनको लालसा आ गई काफ़ी ज़मीन को देखकर। इन्होंने किसी वजह से इन्होंने 1.5 लाख रुपये लिया था, जो कि इन्होंने ब्याज सहित भर दिया उसको। जिसकी फिर एक क्वेश्चन है, मतलब इन्होंने ब्याज पे पैसा लिया था क्या पहले इन्होंने? हाँ, ये किससे लिया था? मुकेश यादव से। मुकेश यादव जी कौन है? मुकेश यादव जी एसडीएम का भाई है। हम लोग के जो एसडीएम है उनका सगा भाई है। अच्छा। हाँ जी, और इनका जो बेटा है या कोई भतीजा है वहाँ के जेलर है। अच्छा, वहाँ का जेल का जेलर तो है। आपने इसकी मतलब कंप्लेंट वगैरह तो जो उसमें थाने वगैरह में की है, पर क्या रिस्पॉन्स मिला था? कोई सुनवाई नहीं। कितने साल पुराना केस है सर ये? तो बेचारे 2000 काफ़ी टाइम 2007 से अपना लगे पड़े बेचारे। योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि हम गरीबों के साथ नाइंसाफी कभी बिल्कुल नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जो अपनी जांच करवाएंगे वो प्रशासन द्वारा ही करवाएंगे। प्रशासन वहाँ पर इस समय इतना करप्ट हो गया है कि कोई सीमा नहीं है। जो अपने नाजायज़ पद का फ़ायदा उठा के इनकी ज़मीन को हड़पता है कि गरीब देहाती ये लोग कहाँ जाएंगे, इनकी कहाँ इतनी पकड़ है। बात आती इंसान की होती है पकड़ की। अब ये यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं, उन्होंने मदद मांगी, हमने इनकी मदद की। बस हम ये चाहते हैं जो जेलर है, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर को हायर करते हैं, कोई भी लॉयर को हायर करते हैं, तो जेलर द्वारा उनको धमकी पहुँच जाती है कि आना आपको यहीं है। बस इस बेचारे को
वकील भी गलती क्या है, गरीब आदमी वो भी होते हैं, डिग्री लेके बैठे हैं, आजकल तो गरीब की कोई सुनवाई भी नहीं है। कहीं सुनवाई नहीं है। पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास ये लोग गए थे, वहाँ पर सुनवाई हुई थी, इंक्वायरी के लिए है। पर यहाँ पर इंक्वायरी वही होती है ना कि एसडीएम उन्हीं का, तहसीलदार उन्हीं का, लेखपाल उन्हीं का, तो इनका होगा क्या? ये मतलब ना घर तो के आप ना इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली में आए हो, माननीय मतलब क्या नाम है जो हमारे मुख्य ये है प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना है कि इनकी इनकी पूरी मदद की जाए। वहाँ के जो राज्य में इनके क्षेत्र में जिले में जो डीएम एसडीएम है वो उनका पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, उनको हटा के कोई निष्पक्ष जांच अधिकारी को भेज के इनकी जांच की जाए, क्योंकि इनकी पूरी प्रॉपर्टी इनके ही नाम है और इनके नाम सिग्नेचर और इसमें थंब जो लगे हुए हैं ना, 6 थंब लगे हुए हैं, 5 इनकी खुद की जो प्रॉपर्टी की मालिक इनकी 5 उंगलियां हैं, 6 थंब कहाँ से लग गए इस चीज़ को? और जिसने ये कालाबाजारी किया ना उसके 6 थंब है, तो उसने जो लगाया है वो इस चीज़ में फंस गया है, बट इसकी जांच ही नहीं की जा रही है। अब न्यायाधीश के द्वारा जांच की प्रक्रिया आ रही है कि वहाँ जांच की जाए, कोर्ट द्वारा उसको यहाँ से निशाने करी जा रही है कि ना भाई ये गलत इन्होंने आरोप लगाया है। यहाँ पर ये बीजेपी के कुछ झंडे भी दिख रहे हैं, इसको लाने का क्या मकसद रहा? क्या बात ये है कि बीजेपी के ये कट्टर लोग हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी जी को जिताया है। जिताने के इनका मुद्दा ये है कि अगर हमने आपका साथ दिया है तो हमारे साथ इतना गलत न्याय क्यों हो रहा है? इनका बस ये मोटिवेशन है, इसलिए उन्होंने अपना झंडा दिखाया है कि हम अपनी जगह गलत नहीं है पर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इस द्वारा इनकी मदद करने की पूरी प्रक्रिया करी, उन्होंने अपने तौर पर अच्छा किया। बट जो एसडीएम द्वारा जो इनका भाई है, जो उनका भाई जो है एसडीएम, वो बड़ा बदतमीजी कर रहा है, इनको कई बार पिटवा चुका है पुलिस द्वारा, इसलिए इतना डर गए हैं कि ये पुलिस के बाद द्वारा जा नहीं पा रहे, इसलिए डायरेक्ट दिल्ली आएगी, दिल्ली से हमारी कोई सुनवाई हो पाएगी। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या, बस इसी तरह संघर्ष करेंगे। एक ना एक दिन तो इंसाफ मोदी जी तक बात तो पहुँचेगी हमारी बात। बस ये गरीब दुखिया आदमी है, हम नहीं चाहते हैं कि इंसान कोई गलत हो, क्योंकि ये हम इनका साथ इसलिए दे रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र के नहीं है पर ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। मैं ये नहीं मानता ये उत्तर प्रदेश के, मैं जानता हूँ ये भारत के नागरिक हैं, इनकी पूरी मदद की जाए। बस प्रधानमंत्री मोदी जी से आश्वासन रखता हूँ और उनसे आज्ञा मांगता हूँ कि इनकी पूरी जांच की जाए, मदद की जाए। बेचारे अब देखिए, आप खुद देखिए, उधर देखिए, छोटी छोटी बच्चियाँ जो इस टाइम में अपने घर में रहनी चाहिए, वो यहाँ प्रदर्शन में बैठी हुई हैं भूखी प्यासी। तो अब आप ही सोचिए किस तरह इनकी यह दिक्कत है।